इस वक्त कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कब कहां कौन नेता छोड़कर चला जाए बस ठिकाना ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस छोड़ने के लिए उसके नेता रेडी बैठे, कब बीजेपी से ज्वाइनिंग लेटर मिले और कब वो कांग्रेस से रिजाइन कर दे। नौकरी में नहीं होता है कि आप बस इंतजार करें कि ऑफर लेटर आए तो मारे इधर रिजाइन चल दें। यही हाल कांग्रेस का हो रखा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में यही चल रहा है और इसका सीधा मतलब यही है कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं बचा। सबको इसी बात का डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तो 370 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो ऐसी मोदी लहर के सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन सा है। और राहुल गांधी तो अलग ही मोड में अपनी यात्रा चला रहे, तो और क्या करेगी कांग्रेस। इसीलिए पहले इंडी गठबंधन में भगदड़ मची और अब इंडी गठबंधन की पार्टियों के अंदर भगदड़ मची। इसमें से खासतौर पर कांग्रेस में तो जबरदस्त खलबली है। जितनी तेजी से कांग्रेस खाली होती जा रही है, उससे तो कई लोग मजाक में यह भी कह रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से नेता कांग्रेस छोड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी बचेंगे। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस के वो बड़े बड़े नेता जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ दिन पहले तक कि वो बीजेपी में जाएंगे, वो सब कांग्रेस छोड़ने की तैयारी। कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ऑलरेडी जा चुका है, कोई कांग्रेस छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है, सूत्र कह रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस के जिन नेताओं की बड़ी चर्चा चल रही है, जिनके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, ये बीजेपी या दूसरी पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, उन नेताओं का रिलेशनशिप स्टेटस इस वक्त कांग्रेस के साथ क्या है वो भी आपको बताता हूं। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, इनका स्टेटस होल्ड पर है, मतलब ये कांग्रेस में है नहीं है अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, इनका स्टेटस भी होल्ड पर है, क्योंकि इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पार्टी का नाम हटा लिया, तो अटकलें लग रही है कि कमलनाथ नहीं तो हो सकता है नकुलनाथ को बीजेपी में ले लिया जाए। पंजाब में मनीष तिवारी, इनका स्टेटस भी होल्ड पर बताया जा रहा है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू हैं, इनका स्टेटस भी होल्ड पर बताया जा रहा है, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है, अटकलें लगाई जा रही कि ये भी बीजेपी में लौट सकते हैं। इन सभी नेताओं के बारे में खूब चर्चा हो रही है कि ये सब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो सामने आकर कहे कि कांग्रेस छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर उधर से लोग कह रहे हैं, लेकिन सामने आकर ये खुद कह रहे हैं। सबसे दिलचस्प केस तो कमलनाथ का है। 2 दिन से कमलनाथ की खूब चर्चा हो रही, यहां तक कह दिया गया कि वो तो अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले। कमलनाथ अपने बेटे को लेकर दिल्ली भी आ गए थे, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, अभी तक अटकलबाजी ही चल रही। दिल्ली में कमलनाथ ने घर पर आज समर्थकों के साथ एक बैठक भी की। कमलनाथ के घर पर करीब 2 घंटे बैठक चली। कमलनाथ समर्थकों के मुताबिक कुछ मतभेद थे जो दूर हो गए। नकुलनाथ के जाने पर कहा कि जब पिता नहीं जाएंगे तो बेटा क्यों जाएगा। कमलनाथ के घर जो समर्थक पहुंचे थे उनमें सज्जन सिंह वर्मा भी थे, जिन्होंने बैठक के बाद बाहर आकर कहा कि कमलनाथ के कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि कमलनाथ ने खुद अभी तक सामने आकर सफाई नहीं दी। अरे नहीं जा रहे हैं तो कमलनाथ खुद आके क्यों नहीं बोलते कि अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, क्या चला रहे हो तुम लोग। लेकिन सुनिए सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा। उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं, जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। और मैंने मीडिया से बार बार कहा है, उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया। ये उनका जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कहीं जा सकता है। अब देखिए ये क्राइटेरिया तो ठीक नहीं बैठता कि 40 साल कांग्रेस में रहे। अरे कितने पुराने चले गए, गुलाम नबी आजाद तक चले गए भाई। कमलनाथ माहिर राजनेता हैं और वो प्रतीकों का महत्व समझते हैं। कल कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की भयंकर चर्चा थी तो कमलनाथ के दिल्ली वाले घर पर जय श्री राम लिखा भगवा झंडा फहरा जा रहा था।
फिर आज कमलनाथ के घर पर समर्थकों के साथ बैठक हुई तो उस दौरान भगवा झंडा हटा लिया गया। मजा देखिए कि बैठक खत्म होने के पहले ही भगवा झंडा फिर से लगा दिया गया। यानी कमलनाथ बिना कुछ कहे अपनी बात कांग्रेस हाईकमान तक प्रतीकों और अपने समर्थकों के जरिए पहुंचा रहे हैं। यानी यह भी माना जा सकता है कि सस्पेंस बरकरार है। कमलनाथ वो नेता हैं जो 44 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, जिन्हें इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा कहती थी, केंद्र सरकार में मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। ऐसे में अगर कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की खबरें निकली हैं तो उसकी कुछ तो वजह हो जो हम आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में हार के बाद घटता राजनीतिक कद, यह एक बड़ी वजह बताई जा रही है। एमपी में हार की जिम्मेदारी कमलनाथ पर डाल दी गई। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत के साथ ऐसा नहीं हुआ। एमपी में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया। बिना जानकारी जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। राज्यसभा के लिए अशोक सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया और कमलनाथ अपने लिए राज्यसभा सीट चाह रहे थे। गांधी परिवार के साथ संबंध पहले जैसे नहीं रहे। बेटे नकुलनाथ के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म खोज रहे थे वो कि भाई मैं राज्यसभा चला जाऊंगा, बेटा मेरी सीट पे लड़ लेगा। भाई मोदी की आंधी आई हुई है मध्य प्रदेश में, अभी अभी बीजेपी रिकॉर्ड जीती है, कहीं बेटा ना हार जाए तो इसलिए बेटा मेरी सीट से लड़ ले छिंदवाड़ा से और मैं राज्यसभा चला जाऊंगा। लेकिन उनको राज्यसभा की सीट भी नहीं मिली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही कमलनाथ कांग्रेस में किनारे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने तो कमलनाथ पर खुलेआम आरोप भी लगाया कि कमलनाथ की वजह से ही कांग्रेस चुनाव हारी। ऐसे माहौल में कमलनाथ के लिए कांग्रेस में पहले वाली पोजीशन हासिल करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये आपको बताऊं। आपको यह भी बताऊं कि पाठशाला में आपको पहले ही बता चुका हूं कि कांग्रेस नेता अपने लिए सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं। कमलनाथ को भी खुद के लिए, अपने बेटे के लिए सेफ सीट की तलाश थी, इसलिए वो ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन अभी मामला होल्ड पर है क्योंकि कांग्रेस और कमलनाथ में अभी भी बातचीत चल रही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस समझ रही है कि चुनाव से पहले कमलनाथ के जाने से नुकसान तो होगा। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ और राहुल गांधी की बात कराई, ये कहा जा रहा है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि पिता कांग्रेस में रहे और बेटा बीजेपी में जाए, ये मंजूर नहीं है। वहीं राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से कमलनाथ नाराज हैं। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से कहा था कि यह आखिरी चीज है जो वो मांग रहे हैं। कमलनाथ ने कहा था कि 6 साल बाद वो 84 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो भेज दीजिए राज्यसभा। कमलनाथ का प्लान था कि वो राज्यसभा जाते, नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ते। इसी के बाद कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की खबरें निकलनी शुरू। उधर बीजेपी 1984 के केस की वजह से कमलनाथ से दूरी बना रही थी। अब कमलनाथ संकेत दे रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन कमलनाथ अभी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। ना तो कांग्रेस छोड़ने पर कुछ कह रहे हैं और ना ही बीजेपी में शामिल होने को लेकर कुछ कह रहे हैं। इसलिए कमलनाथ का मामला होल्ड पर है। जब तक वो खुद सामने आकर नहीं बोलते तब तक चर्चाएं तो चलती रहेंगी। लेकिन अगर कमलनाथ कांग्रेस से बीजेपी में चले भी जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर गए। भाई अशोक चव्हाण चले गए, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, हाल में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी के बहुत करीबी थे भाई, हाल में शिंदे शिवसेना ज्वाइन कर ली इन्होंने। आरपीएन सिंह राहुल गांधी के एक और करीबी, 2022 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। जितिन प्रसाद राहुल गांधी के एक और करीबी, 2021 में बीजेपी चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, इन्होंने 2020 में बीजेपी ज्वाइन की। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व सीएम, 2021 में बीजेपी में चले गए। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम, अपनी पार्टी बना ली इन्होंने। सुनील जाखड़ पंजाब के पूर्व कांग्रेस नेता, 2022 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो पुराने हैं वो नहीं जा सकते या अलग नहीं हो सकते। दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी से बात की है ये कहा जा रहा है, लेकिन उसका हुआ क्या ये भी किसी को नहीं पता। कमलनाथ पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, कमलनाथ खुलकर नहीं बोले। यही हाल मनीष तिवारी का भी है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने की चर्चा होने पर मनीष तिवारी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें वो स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ दिख रहे हैं। मनीष तिवारी ये जता रहे हैं कि वो कांग्रेस में ही है और कहीं नहीं जा रहे। हालांकि क्लैरिटी के साथ मनीष तिवारी ने कुछ भी नहीं कहा, यानी इन पर भी सस्पेंस जो वो बना हुआ था वो बना ही हुआ है। भाई एक ट्वीट ही लिख देते कि मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सस्पेंस क्रिएट करने में यकीन नहीं करते। राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो 4 बार के विधायक हैं। आज महेंद्रजीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, 4 बार के विधायक थे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय राजस्थान के बड़े आदिवासी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। महेंद्रजीत सिंह के इस्तीफे के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस के पास 69 विधायक बचे। महेंद्रजीत सिंह कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी शामिल थे।
कांग्रेस में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के दलों में भी भयंकर उठापटक मची हुई है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की सहयोगी अखिलेश यादव पर भी लगता है जैसे वो कांग्रेस की परछाई का असर पड़ने लगा है। अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन अब अखिलेश की समाजवादी पार्टी से ही पीडीए की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं और नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले पल्लवी पटेल भी अखिलेश पर पीडीए की अनदेखी का आरोप लगा चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं, कहा जा रहा है। 22 फरवरी को अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सलीम शेरवानी ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। शेरवानी ने कहा कि सपा में मुसलमानों की अनदेखी हो रही है, राज्यसभा के लिए किसी मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया। अखिलेश यादव के लिए पीडीए का कोई महत्व नहीं है। यानी अखिलेश यादव के करीबी लोग ही अखिलेश यादव की पोल खोल रहे हैं। अखिलेश यादव पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए जया बच्चन और आलोक रंजन को टिकट देते हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी में कई नेताओं के नाराज होने की खबर चल रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के सबसे मजबूत चेहरा भी, लेकिन वो अपनी पार्टी की वजह से परेशान है। और क्या यही वजह है कि अखिलेश अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं? भाई आप देखिए ना, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव, ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी की यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव पहले सीट शेयरिंग पर चर्चा चाहते हैं। सीट शेयरिंग होने तक यात्रा से दूर रहेंगे, कहा जा रहा है। मतलब पहले सीट तय करो, तब हम यात्रा वाली सीट पर आकर बैठे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साफ साफ इशारा कर दिया है कि जब तक सीटों पर समझौता नहीं होगा, तब तक वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सुनिए एक बार अखिलेश यादव। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो आज लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस पर दबाव बना रहे कि पहले सीट शेयरिंग की जाए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। आज जारी हुई लिस्ट में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिख से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आरके चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में एक नाम चौंकाने वाला है और वो नाम है अफजाल अंसारी का, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं। गाजीपुर और मऊ वो इलाके हैं जहां मुख्तार अंसारी का डंका बसता है। जेल में रहने के बाद भी मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव जीतता रहा है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज सिन्हा को हरा दिया था। मुख्तार और उसके परिवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी से छुपा नहीं, फिर भी वहां जीतते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर रही है और इधर राहुल गांधी न्याय यात्रा में ही बिजी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी पहुंची, वही अमेठी जहां से राहुल गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। राहुल गांधी का अमेठी में जोरदार स्वागत किया गया और कांग्रेस का दावा है कि अमेठी के लोगों ने राहुल को अपने बेटे की तरह ट्रीट किया। अमेठी पहुंचने से पहले राहुल गांधी की यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची। यहां राहुल ने कांग्रेस की हार के लिए जनता को ही जिम्मेदार बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 73% लोग सो रहे हैं, वो बस चिल्लाते हैं और कुछ करते नहीं। सुनिए एक बार राहुल गांधी। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने देगा? हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। यानी भैया जो स्टूडेंट फेल हो रहा है गलती उसकी नहीं है,
गलती टीचर की है कि वो ढंग का क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है। वैसे ही राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी खुद ही मान के बैठे कि उनमें तो दम है, पब्लिक में दम नहीं है बॉस। पब्लिक को कह रहे हैं तुम लोग सोए हुए हो। बताइए, ऐसी ऐसी बात करते हैं फिर कहते हैं कि मैं हार क्यों रहा। पब्लिक को, वोटर को मूर्ख समझ रहे हैं लोग। अमेठी में आज जोरदार पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिला। राहुल गांधी अमेठी पहुंचे तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज अमेठी में मौजूद थी। स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के साथ संवाद किया। अमेठी में स्मृति ईरानी का घर भी बनकर तैयार हो गया है, जहां वो चुनाव से पहले रहना शुरू कर देंगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने तो रायबरेली की सीट भी छोड़ दी है। स्मृति ईरानी ने चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, तो वो अमेठी से 2024 का चुनाव लड़कर दिखाएं। सुनिए स्मृति ईरानी कैसे राहुल गांधी को चैलेंज कर रही है। ये मेरा घर है, तो घर आने में किसी को क्या सहारे की जरूरत होती है? सो कॉल्ड अपने घर में अकेले आने की हिम्मत नहीं थी। और अगर इतना ही उनका और कांग्रेस के कुछ नेताओं का विश्वास है कि आज भी डंका बजता है गांधी खानदान का यहाँ पे, तो ये बतला दीजिए कि रायबरेली की सीट छोड़ क्यों दी। ये बतला दीजिए, अगर गांधी खानदान और विशेषतः राहुल गांधी की काबिलियत पर इतना उनको गर्व है और इतना कॉन्फिडेंस है, तो मेरा सुझाव है आप वायनाड छोड़िए। अमेठी आपकी सो कॉल्ड पैतृक सीट आपने मानी है, आप अमेठी से लड़िए 2024 का चुनाव बिना सपा और बसपा के सहयोग के। आफ्टर ऑल आप कहते हैं राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, तो नेता को तो सहारे की जरूरत नहीं होगी उनके, तो फिर अकेले इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़कर दिखा दे राहुल गांधी। यानी स्मृति ईरानी चैलेंज दे रही है राहुल गांधी को कि आओ अमेठी में कर लो दो हाथ। लेकिन राहुल गांधी तो पब्लिक को ही बता रहे हैं कि तुम में दम नहीं है। अब राहुल गांधी में दम है या नहीं, वो अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।